हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अभी मन की चर्चा चल रही थी ना, मन नहीं लगता, कैसे लगाया जाए, मन को समझाना पड़ता है। सभी महापुरुषों ने अपने अपने मन को समझाया, यही साधन है, मन को समझाना ही साधना है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, सूरदास मन को समझावे लोग बुरो जिन मानो। कभी कभी लोग कहते हैं सूरदास जी महाराज बहुत कड़वे बोले, जैसे कहा है मौसम कौन कुटिल खल कामी जिन तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। अभी गाली है नमक हराम। तो सूरदास जी महाराज ने कहा हम तुमसे नहीं कह रहे, हम अपने मन को समझा रहे हैं, तुम बुरा मत मानो और तुम लोग भी अपने अपने मन को समझाओ। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगा, या तो हरि का भजन कर या फिर विषय कमाए। एक मन है, दो होते तो एक से संसार में लगा रखते और एक से भजन कर लेते, पर मन एक ही है। मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही। मन को समझाने के लिए वन में चले गए घर बार छोड़ के, पर मन तो साथ ही है। तो वो वहां भी वन में भी उसने वही ऊट पटांग लीला शुरू कर दी। तो कबीरदास जी कहते हैं, बन के मारे मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती माही। कहे कबीर क्या कीजिए, यह मन माने नाही। साधो साधो मन नहीं मानत मोरा। साधो मन नहीं मानत मोरा। साधो मन नहीं मानत मोरा। और बड़ा ये साधो मन नहीं मानत मोरा। बार बार या को समझाऊं, मन को समझाओ। मन अगर समझ गया तो भजन हो गया। मन की तरंग मार ले, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, हो गया भजन। समझाओ मन को। पर हम लोग कहां समझाते हैं। शुगर है फिर भी मीठा खाए जा रहे हैं, उसको समझाना थोड़ी करते हैं। ये तो मनमाना है, जानते इसका परिणाम क्या होगा, पर जीव के वशीभूत होकर मन जो कहता वही करते हैं। बार बार या को समझाऊं, जग में
जग में जीना थोड़ा साधो मन नहीं मानत मोरा। साधो मन नहीं मानत मोरा। थोड़ा सा जीवन है, ये हमेशा सोचना चाहिए। आज हैं और कल होंगे कि नहीं होंगे ये तो प्रभु जाने, हम नहीं जानते। साधो मन नहीं मानत मोरा। साधो मन नहीं मानत मोरा। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, हरिजू मेरो मन हठना तजे। अर्जुन जी कहते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। वायु को रोकना, कोई वायु को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। वायु को रोकने के समान दुष्कर है मन को रोकना। पर फिर भी भगवान, जैसे भी पंडित जी कह रहे थे, अगर असंभव होता तो भगवान कहते ही क्यों? भगवान कहते अभ्यास है न तू कौन थे। अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। इसलिए अभ्यास क्या है? समझाना ही अभ्यास है। अरे जिस चीज को हम 1000 बार खा चुके और आज तक तृप्ति नहीं हुई, फिर भी उसी में लगे हुए। प्रहलाद जी ने कहा है, जो चबे हुए भोगों को बार बार चबा रहा है, 1000 बार करोड़ों बार भोग लिया उनको, फिर भी उसी में लगा हुआ है, उसका मन कभी भगवान में नहीं लग सकता, कभी नहीं लगेगा। वहां से मन को हटाना ही पड़ेगा। पुनः पुनश्चर्वित चरवणा नाम, चबे हुए को बार बार चबाता है और चाहता है मन भगवान में लग जाए। इस काया का गर्व ना कीजिए। इस काया का गर्व न कीजिए। गर्व ना कीजिए, गर्व ना कीजिए बावरे, गर्व न कीजिए बावरे, हरि गर्भ प्रहारी। भगवान को गर्भ अच्छा नहीं लगता। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, वैसे ही भगवान भक्त के गर्भ का, भक्त के अहंकार का भोजन कर जाते हैं। दर्पहारी, दर्पहार भगवान का गोपाल सहस्रनाम में एक नाम है, दर्प को हरण करने वाले। जैसे हम लोगों को किसी का उत्कर्ष देख के चिढ़ हो जाती है, जलन हो जाती है, वैसे ही भगवान को द्वेष है। किससे? गर्भ से। गर्भ किसी का? गर्भ गोविंद ही भावत नाही। अच्छा नहीं लगता भगवान को गर्भ। गर्भ ना कीजिए बावरे, हरि गर्भ प्रहारी। गर्भ के ऊपर प्रहार करते भगवान। गर्भ से रावण गया, पाया दुख भारी। गर्भ मन नाई सुहाती, जरन खुदी रघुनाथ के। खुदी से भगवान को जलन है, अहंकार से। मैं हूं और मेरे अलावा कोई नहीं है, ये खुदी।
जरन खुदी रघुनाथ के मन नाई सुहाती, जाके जी अभिमान है वाकी तोरत छाती। इसलिए भगवान को अगर पाना है, एक दया और दीनता ले रहिए भाई। चरण गहो जाए साधु के, रीझे रघुराई। चरण गहो जाए साधु के, रीझे रघुराई। इस काया का गर्व ना कीजे, क्या सावल क्या गोरा रे साधो, क्या सावल क्या गोरा साधो, मन नहीं मानत मोरा। साधु मन नहीं मानत मोरा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, क्या हाथी क्या घोड़ा साधो, क्या हाथी क्या घोड़ा कहता कबीर सुनो रे भाई साधो। कबीरदास जी ने हर पद में सुनो भाई साधो, साधु सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। गृहस्थियों को उपदेश नहीं किया कबीरदास जी महाराज ने, सब जगह सुनो भाई साधो। स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, जग भूले तो भूलन दे, वो बेचारे वे तो फंसे ही है संसार में। तुम मत भूलो मालाधारी, तुमने तो भगवान का नाम लिया है, तुमने तो प्रभु का मंत्र लिया है, कंठी पहनते हो, तिलक लगाते हो और फिर गड़बड़ सरबड़ करते हो। तुम ज्यादा बड़े अपराधी हो। कहता कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर चरण चित राखो, भगवान के चरणों में चित्त रखो। कैसे? जो सुई बिच डोरा साधो, जो सुई बिच डोरा साधो। कितना अच्छा उदाहरण दिया है कबीर साहब ने। जो सुई, जैसे सुई में धागा डाल दिया, अब जहां सुई जाएगी वहीं धागा जाएगा। इसी तरह भगवान के चरणों में चित्त लगना चाहिए। सुनिए सबकी कहिए ना कछु, संसार में रहकर भजन कैसे किया जाए, ये बड़ा अच्छा उदाहरण रसखान जी देते हैं। सुनिए सबकी कहिए ना कछु, जवाब मत दो किसी को। रहिए मियाँ भवबागर में, भवबागर ये संसार में इस तरह रहो, और करिए व्रत नेम सच्चाई लिए।
नियम करो, व्रत करो, तीर्थ करो, जप करो, सब साधन करो, पर सच्चाई लिए, सच्चाई के साथ। किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये सब साधन आत्म कल्याण के हैं। करिए व्रत नेम सच्चाई ली है जी, सो तरिए भव सागर में। मिलिए सब सो दुर्भाव बिना, रहिए सत्संग उजागर में। रस खान गोविंद को यो भजिए, जिमि नागर को चित गागर में। नागर को चित गागर में। अब आजकल तो घर घर में नल लगे हुए हैं, ये उदाहरण ही समझ में नहीं आएगा। नागर को चित गागर में। अभी हमारे ब्रज में तो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं दर्शन होते हैं। गोपियां जंगल में जाती हैं पानी लेने, और एक मटका सिर पे रख लिया और मटके के ऊपर दूसरा मटका रख लिया, हाथ में रस्सी भी है, बाल्टी भी है, दोनों हाथ खुले हुए हैं और चली जा रही है, अपनी सहेली से बात भी कर रही है। और मन कहाँ है? मन मटके के ऊपर है। मटका जरा सा भी ढीला फट पकड़ लेती है। तो ये रसखान जी ने दर्शन किया, वाह, ऐसे भजन करना चाहिए। रहो घर में, सब काम करो, करना पड़ेगा, पर मन भगवान में। गोपियां भी तो ग्रस्त थी ना, गोपियों के भी पति थे, बालक बच्चे थे, गैया थी, सब काम करती थी, झाड़ू बुहारा सब कुछ करना पड़ता था, फिर भी सबसे ऊपर गई गोपी प्रेम की ध्वजा। सब कुछ करते हुए भी प्रभु को अपने वश में कर लिया। कहता कबीर चरण चित राखो, कहते कबीर चरण चित राखो। जो सुई बिच डोरा साधो, मन नहीं मानत पूरा। ओ साधो मन नहीं मानत पूरा। मन नहीं मानत, मन